भारत के छोड़े गए पानी से दरियाई चनाब बिफर गया। हेड मराला पर पानी की आमद 4,93,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी का बहाव 4,21,000 क्यूसेक हो गया। हेड तरीमू पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 3,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैली ने कोट मोमिन के इलाके राम दयाना में शदीद तबाही मचा दी। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल समेत कई इमारतें पानी में डूब गई। दरियाए चनाब में शोरकोट के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। रैला सुल्तान बाहुपुल शोरकोट से गुजर रहा है। झंग और मुल्तान रोड के करीबी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुल्तान में दरियाई चनाब में सैलाबी रैली के बायस दरियाई कटाव, जमीने दरिया बुर्द। दरियाई चनाब का सैलाबी पानी पिंडी भटिया के मुतादिद इलाकों में दाखिल हो गया। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज और थाना सदर पुलिस पेट्रोलिंग चौकी भी ज़ेर-ए-आब आ गई। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से कई मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी का बहाव हेड पंचनंद की जानिब बढ़ रहा है। रावी और चनाब का पानी पंचनंद के मुकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होगा। हेड पंचनंद से बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू की तरफ जाएगा। सैलाबी सूरत हाल पर NDMA की ब्रीफिंग। शहरी को दरियाई रास्तों से दूर रहने की हिदायत। दरियाई चनाब बदस्तूर शदीद सैलाबों की जद में हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पूरे के पूरे गांव पानी में डूब गए। दरियाए सतलुज में अटारी के मुकाम पर घर, फसलें और मवेशी पानी में बह गए। बहावल नगर में माड़ी मियाँ साहब के करीब बंद टूटने से पानी आबादी और फसलों में दाखिल। आरिफवाला में दरियाए सतलुज के रैलों से बड़ी तबाही। अब तक 60 से ज्यादा गांव डूब चुके। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। 25,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मंचराबाद में दरियाए सतलुज में हिफाजती बंद टूटने से बस्ती अहमद यार शीना समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। राब्ता, सड़कों को नुकसान, जानवरों के लिए चारा खत्म होने पर मकीन परेशान। पाकपतन में दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी इलाका कमारिया में दाखिल। फसलें तबाह हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA को फोन। चेयरमैन NDMA ने सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को दरियाओं में बढ़ती हुई तुग़यानी के पेश नज़र रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुग़यानी के हवाले से अवाम को पेशगी आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कासिम बैला लंगड़ियाल रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर मुल्तान समेत जिलाई महकमों के अफसरान की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का हेड मोहम्मद वाला का भी दौरा। DC मुल्तान ने सूरत हाल से आगाह की। मरियम नवाज का मुल्तान में रिलीफ कैंप का भी दौरा। इंतजामात देखे, पीने के साफ पानी और बच्चों के लिए दूध के इंतजामात का जायजा लिया। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। खवातीन को मलबूसात और दिगर तोहफ़े पेश किए। बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवालात भी पूछे। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। खवातीन को घरों की बहाली के इक़दामात का यकीन दिलाया। मरियम नवाज का अपने दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरहमी। फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहा, मेरे दौर में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। फैमिली के लोग कितने ने खाना पीना मिलता पे तनकी हुए दर्द हो गई।
पंजाब में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई, सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। गुजरात में 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शकरगढ़ और जफरवाल में बादल बरस पड़े। निशेबी इलाके ज़रियाब खारपुर डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से तजावुज कर गई। स्पिलवेज ओपन डैम में पानी का हाई लेवल 1982 फीट है। कोयटा खुदकुश हमले में जांबाक अफराद की तादाद 15 हो गई, 38 जख्मी। सीटीडी ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात का कहना है जलसा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इज्तिमा खत्म होने के बाद हमला किया गया। धमाका जलसा गाह के अंदर होता तो ज्यादा नुकसान होता। मगरिब से पहले जलसा खत्म करने की हिदायत थी। जिम्मेदारों का तयन करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतजामिया के सिक्योरिटी थ्रेट को संजीदा लिया जाए। सूबों ने मुल्क बनाया, मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। इंडिया भी इसी तरह था, वहाँ भी सूबों ने ही मुल्क बनाया था। तो वो तो रोज़ हर 5 साल के बाद आप देखें 1-2 नए सूबे उनके बन के सामने आ जाते हैं। अगर आप छोटे सूबे बनाएंगे, उनका बजट कम हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी कम हो जाएगी। कम से कम इतनी लेविश नहीं रहेगी जितनी लेविश आजकल है। तो जो हमने रिसर्च की है उसमें एक्चुअली अगर आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं। बिकॉज आज सबसे बड़ा एक्सपेंस जो हमारे सूबे का है या तमाम सूबों का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। हर डिवीजन को सूबा बनाने से इंतजामी खर्चात कम होंगे, मुआशी तरक्की भी होगी। दुनिया में मुल्कों का साइज जिस तरह बढ़ता गया, उन्होंने खुद को यूनिट्स में तकसीम किया। भारत में हर 5 साल के बाद एक नया सूबा बनकर सामने आ जाता है। हमारे पास शुरू में भी 4 सूबे थे और अब भी इतने ही हैं। चाइना के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अब 34 हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हैं। कनाडा के 4 सूबे थे, आज 10 हो चुके। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, बोले इतने बड़े सिस्टम से लीडर निकल कर आना मुश्किल काम लगता है। हम बद इंतजामी की वजह से इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जो काबिल फख्र नहीं। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना हुकूमत के लिए मुश्किल है। सूबे बनेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन। झंग और चिन्योट में हजारों मुतासरीन महफूज मुकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम, कपड़े, राशन और अद्वियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज के मुजाफाती इलाकों में भी पाक फौज के इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। नवाब शाह के इलाके काजी अहमद और सिकरन के मकाम पर दरियाई सिंध के बहाव में मुसलसल इजाफा। कच्चे के 20 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए और बाड़ों में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाई सिंध में सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जंग अजीम दोम में जापान पर चीन की फतह की यादगारी तकरीब। चीन में तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड। सदर ने परेड का मुआयना किया। जंग में हलाक फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में चीनी तराने की फौजी धुनों पर गूंज। तोपों की सलामी, लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स, टैंक और जदीद तरीन जंगी तैयारों समेत असलहे की नुमाइश। 26 आलमी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन थे। जापान के खिलाफ जंग लड़ने वाले चीन के रिटायर्ड फौजी भी तकरीब में शरीक हुए। चीनी सदर ने दुनिया भर से आए आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। तकरीब में पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। भारतीय वजीर आजम मोदी मौजूद नहीं थे।